हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम एक नए फंक्शन को पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स ऐसे होंगे जो सब के सब आपस में डिफरेंट होंगे, मतलब उन सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एक ही वीडियो में देख करके हम बहुत डेप्थ हासिल कर सकते हैं इस चैप्टर में। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है वो लोग सीधे 10 मिनट्स के बाद जा करके, जहां से मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, तुम सीधे वहां से जाकर के क्वेश्चंस देखो और तुम्हें मजा आ जाएगा, क्योंकि तुमने अगर किया भी होगा तो इस डेप्थ तक के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो तुम्हें शायद अच्छे से ना आता। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सिग्नम फंक्शन का सिंबल कैसा होता है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखते हैं सिग्नम फंक्शन, SGN ऑफ x ऐसा लिखा होगा, हम इसको पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन, ठीक। अब ये डिफाइंड कैसे होता है, तो ये डिफाइंड ऐसे होता है कि सिग्नम ऑफ x को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x अपॉन x व्हेन x जीरो नहीं है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि इसमें x जीरो पुट करोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू जीरो के लिए ये डिफाइंड है क्या, तो जीरो, ठीक। तो ये डेफिनेशन है, लेकिन है थोड़ी बोरिंग सी, मतलब इसमें वो देखें जल्दबाजी में देखें तो इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, फील नहीं आ रहा होगा। तो फील दिलाने के लिए मैं तुम्हें वैसे ही बताता हूँ। देखो यहाँ पे x जब जीरो पुट कर रहे हैं तो fx कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। x को कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी पुट करो, पॉजिटिव, तो अगर x कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड x जो होगा एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो ऊपर वाला भी क्वांटिटी x है, नीचे वाला भी x है, तो x अपॉन x से क्या आएगा आउटपुट, 1। और अगर x हमने क्या पुट करा, नेगेटिव, उस केस में क्या आएगा, अब मॉड ऑफ x जो है वो तो माइनस x से ओपन होगा, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, -1। तो उस केस में f ऑफ x -1 है। तो हमने ये देख लिया कि अब जीरो पुट करो तो जीरो आएगा, पॉजिटिव चीज पुट करो तो 1 आएगा, और नेगेटिव चीज पुट करो तो -1 आएगा। तो देखो इसको लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। ये 1 आएगा, 0 आएगा या -1 आएगा। 1 कब आएगा, जब x पॉजिटिव है। 0 कब आएगा, जब x जीरो है। -1 कब आएगा, व्हेन x इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो अब ये देखो डेफिनेशन कितनी सिंपल लग रही है अपने को, कि सिग्नम ऑफ x में कोई भी नंबर अगर हम पुट कर रहे हैं तो वो आउटपुट कैसा दे रहा है, या तो 1, 0 या -1। और 1 कब दे रहा है, जब आप पॉजिटिव चीज इनपुट करो। -1 कब दे रहा है, जब आप नेगेटिव चीज पुट करो। और 0 पे 0 दे रहा है, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए जरा ये देखो, मैं इसको बोल दूं कि ये फंक्शन साइन बताता है, साइन ऑफ x। साइन का क्या मतलब हुआ कि वो पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव है। उस सिग्नम के अंदर अगर आप पॉजिटिव चीज पुट करोगे तो उसको मतलब ही नहीं है कि आपने जो पुट करा वो नंबर एग्जैक्टली कितना है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको केवल और केवल उस नंबर के साइन से मतलब है कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो इससे भी इजी फंक्शन दुनिया में उपलब्ध होगा क्या, कोई सा, बहुत कम ही ऐसे फंक्शंस होंगे जो इससे इजी हो सकते हैं। इस फंक्शन में आप पॉजिटिव चीज इनपुट करोगे तो साइन देख करके बता देगा 1, नेगेटिव चीज इनपुट करोगे साइन देख के बता देगा -1, और 0 पुट करोगे तो आंसर 0। ओके, तो ये हो गई इतनी चीज। अब ये कभी कभी देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मॉड ऑफ x अपॉन x की जगह ये भी लिखा आ सकता है x अपॉन मॉड x व्हेन x इज नॉट 0, और जब x 0 है तो 0, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कई सारे 3 तरीकों से तो इजीली यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरीके से सिग्नम फंक्शन को लिखा जा सकता है, ठीक है। और अब तुम्हें एक बड़ी समझदारी वाली बात बता दें यहाँ, तो समझदारी ये है कि अगर कभी मान लो सिग्नम के अंदर, सपोज सिग्नम के अंदर कोई एक बॉक्स, बॉक्स इसलिए लिख रहा हूँ मतलब कुछ भी हो सकता है, fx z f ऑफ x -5 कुछ भी इस तरीके का हो सकता है। सिग्नम के अंदर कोई बॉक्स अगर रखा गया है तो आउटपुट क्या देगा सिग्नम, या तो 1 देगा, डिपेंड करेगा, अगर बॉक्स पॉजिटिव होगा तो 1 दे देगा, बॉक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 दे देगा, बॉक्स अगर नेगेटिव होगा तो -1 दे देगा। तो अगर कभी भी थोड़ा भी अगर कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बनता है,
अगर इन फ्यूचर कभी भी सिग्नम के अंदर कुछ अजीबोगरीब चीजें तुम्हें दिख रही हैं तो तुम समझ लेना वो बॉक्स है, और बस उस बॉक्स के पीछे पड़ जाना, सिग्नम भूल जाना, फिर बॉक्स को जाकर के चेक करना कि कब वो पॉजिटिव है, कब जीरो है, कब नेगेटिव है, वहां से चीजें हैंडल हो जाएंगी। ठीक है। एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकता है आगे, 12th में ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। ये रहा सिग्नम ऑफ एफएक्स, अगर हमारे सामने आ जाए कभी, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें इस चीज को हैंडल करने के लिए क्या लिख लेना चाहिए, मॉड ऑफ एफएक्स अपॉन एफएक्स। कब? when fx is greater than, sorry, when fx is not जीरो, और अगर fx जीरो हो तो फिर जीरो। तो इन फ्यूचर ऐसा भी कई सारे सिनेरियोज बन सकते हैं जहां पे आप इस तरीके से अप्रोच करोगे, सिग्नम के बाद अगर कुछ बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीजें डिस्कस हो रही हैं, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जहां पे आप डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे, तो सिग्नम अगर हटा करके आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, प्रोवाइडेड एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, एफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऊपर वाले जैसा लिखेंगे, और अगर एफ एक्स जीरो होगा तो फिर वो जीरो जैसा हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मोस्टली 11th में तो नहीं पर 12th में जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली मैंने बताई जो समझदारी वाली बातें हैं, जो कुछ भी अजीबो गरीब चीजों को भी हैंडल करने के काम आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो इन क्वेश्चंस को, 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों क्वेश्चंस में सिग्नम के अंदर कुछ गिवन है। ठीक है। और हमें वैल्यू बतानी है। तो मुझे वैसे ही पता है कि आंसर तो क्या आएगा, या तो 1 या तो 0 या -1, इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। ठीक है। पर वो बताने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जो सिग्नम के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो कैसी है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है। तो तुम अब सिग्नम भूल करके तुम अंदर वाले पे तुरंत देखो कि क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर जीरो है। और पॉजिटिव नेगेटिव में अगर तुम्हें पता चल जाए कि पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, उस पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो जरा फर्स्ट वाला, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार तुरंत सारे चेक कर लो, फिर मैं बता रहा हूं। तो देखो फर्स्ट वाले में सिग्नम के अंदर कैसा नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो सिग्नम क्या आंसर देगा, -1। इधर कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, सिग्नम के अंदर साइन स्क्वायर π/22 प्लस कॉस स्क्वायर, ऐसा इसकी वैल्यू कोई सोचे मुझे साइन स्क्वायर π/22 तो नहीं आता, क्या होता है। पर तुम्हें ये देखना चाहिए कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों के अंदर एंगल तो सेम है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 1 का सिग्नम कितना हो जाएगा, 1। इधर देखें थर्ड केस, थर्ड में, तो थर्ड में सिग्नम के अंदर 5⁻⁻47/2। अब कोई सोचे ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे क्या पता। तो वैल्यू नहीं पता, पर इतना तो पता है ना कि एक पॉजिटिव नंबर की हम कुछ पावर कर रहे हैं, और पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर अगर आप करोगे तो आएगा हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही। तो इसलिए ये मैंने पहले भी डिस्कस करा है, इनइक्वालिटी वाले वीडियोस में डिस्कस करा है कि पॉजिटिव नंबर की कितनी भी पावर कर लो आप, वो हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। तो सिग्नम के अंदर जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये पता है कि पॉजिटिव होगा। दैट्स मोर देन इनफ फॉर अस। आगे बढ़े, अगला देखें। अब ये log ऑफ 49 टू द बेस 41 लिखा हुआ है, अगेन इसकी भी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है। लेकिन इतना तो पता है ना कि ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये सोचना होता है 41 की कितनी पावर करूं कि 49 आ जाए। तो 41 की 1 पावर करूंगा तो 41 आ जाएगा, और 41 की 2 पावर कर दूंगा तो सम आई गेस 17 समथिंग होता है, 61 या 81 चेक करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट ऐसी कुछ वैल्यू होती है। तो ये 49 आ रहा है, तो मतलब वो जो पावर होगी वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब इस लॉग की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है। तो 1 पॉइंट समथिंग है तो हमें वो एग्जैक्ट जानने की कोई जरूरत नहीं है, 1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आंसर कितना आएगा अपना, 1। इस क्वेश्चन को देखें, इसके अंदर तो बहुत अजीबोगरीब चीजें दी हुई हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंप्लीफाई करो ना। देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -π, अब ये कोई सोचे तो बहुत अजीब है, ये कैसे करेंगे, तो मैंने तरीका बताया है, आप वीडियोज अगर देखे होंगे तो इजीली हैंडल कर लोगे। -π में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें याद होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख सकते हैं, कभी भी अगर कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात आ रही तो ऐसे लिख लो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं -π माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -π। ठीक है। और एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -π है,
तो ये मिला करके बन जाएगा माइनस पाई माइनस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई। तो अब माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो नंबर लाइन पे पहुंच जाओ। माइनस पाई मतलब माइनस 3 पॉइंट समथिंग, तो एक नंबर -3 होगा, एक -4 होगा, उसके बीच में कहीं लाई करेगा माइनस पाई। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ होगा, यहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पे, -4। तो 2 टाइम्स -4, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रही है +8 माइनस पाई। 8 माइनस पाई ये तो अपन से हो रहा है ना कि 8 माइनस पाई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, क्योंकि पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग। तो 8 माइनस पाई कितना आ जा रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी। बस दैट्स मोर देन इनफ, हमें एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये जानना है कि पॉजिटिव है। तो सिग्नम आंसर क्या देगा, 1। तो ये तो हो गया कुछ सिंपल वैल्यू निकालना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये सिग्नम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब चलते हैं सिग्नम के ग्राफ, डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद अच्छे तगड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो इसका ग्राफ बनाना बहुत इजी है, क्योंकि अपने को पता है कि अगर x 0 पुट करोगे, आप x अगर 0 पुट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0। x अगर 0 से बड़ा कुछ भी इनपुट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये 1 वाली हाइट पे देखना क्या हो जाएगा, मैं एक बार बना दूं इसे। 0 से बड़ा कुछ भी इनपुट करोगे तो 1 आएगा, और 0 से छोटा कुछ भी इनपुट करोगे तो -1 आएगा। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ग्राफ तो याद करना भी बहुत इजी है। अब यहीं पे तुरंत डोमेन रेंज देख लें। डोमेन का क्या मतलब होता है, डोमेन का मतलब होता है कि हमारा ग्राफ -∞ से +∞ में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो देखो -∞ से 0 तक तो ये रहा ग्राफ, 0 से ∞ में ये रहा, और हमें 0 पे अगर डाउट है तो 0 पे ग्राफ का पोर्शन ये रहा। मतलब हमारा -∞ से +∞ में हर जगह ग्राफ प्रेजेंट है। सो आई कैन राइट डोमेन एज, डोमेन को क्या लिख सकते हैं हम, ऑल रियल, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट रेंज, रेंज होता है हमारा ग्राफ कौन कौन सी वैल्यूज को अचीव कर पा रहा है, कौन कौन सी हाइट्स को अचीव कर पा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारा ग्राफ जो है वो -1 हाइट, 0 हाइट और 1, इसके अलावा तो कोई वैल्यू अचीव ही नहीं कर पा रहा। तो -1, 0 एंड 1, दिस इज गोइंग टू बी द रेंज। तो यहाँ पे ग्राफ डोमेन रेंज बहुत ईजी है इसका। तो एक पॉइंट और है यहाँ पे ध्यान देने वाला, कि जो सिग्नम फंक्शन है वो एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। तो अगर ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो कब कैसा दिखता है, तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, कि भाई x>0 पे 1 दिखता है, इक्वल्स टू 0 पे 0 और <0 पे -1, इसका हुलिया ऐसा है। बट अगर सिग्नम के अंदर कुछ थोड़ा अजीबोगरीब दे दे तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो मैंने समझा दिया ऊपर, पर कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू उसको समझ लेते हैं। तो इन एग्जाम्पल से हमारी काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देखो जैसे हम जानना चाहते हैं कि सिग्नम ऑफ x² - 1 कब कैसा दिखता है, इसको भी पीस वाइज डिफाइन करना चाहते हैं हम। इसको भी चाहते हैं कि ऐसा इक्वल्स टू लिख दें कि सीधे x ऐसा पुट करो तो ये आएगा, वैसा पुट करो तो ये आएगा, डायरेक्ट हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करें, तो कहीं ना कहीं अपने को पता है कि आंसर तो +1 -1 0 और यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। बट x की किन वैल्यूज पे 1 आएगा, x की किन वैल्यूज पे 0 आएगा, x की किन वैल्यूज पर -1 आएगा, वो कैसे पता चलेगा। तो अगेन वो सब कुछ सिग्नम के अंदर जो बॉक्स जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे x² - 1 है, वो डिसाइड करेगा कि वो कैसा है, कब, कहाँ पर। तो यार ये तो बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, इसका तो तुम्हें वेवी कर्व ही बन जाएगा आराम से। वेवी कर्व अगर तुमने बना लिया तो फिर तो तुम इसका बहुत कुछ जानते हो। ध्यान से देखें तो इसका वेवी कर्व कैसा बनेगा, तो इसका वेवी कर्व इस तरीके से बन रहा है, -1 से 1 के बीच में, सॉरी ऑल रियल नंबर्स पे। तो यहाँ क्या ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि -∞ से -1 ओपन तक हमारा ग्राफ पॉजिटिव है, और 1 से ∞ में भी हमारे ग्राफ का जो आउटपुट है बेसिकली वो पॉजिटिव है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर x कैसा है, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, तो उसमें x² - 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसका सिग्नम भी कैसा आएगा, 1 आएगा। और -1 और 1 की बात करें तो वो तो तुम्हें दिख ही रहा है, -1 और 1 पे ये एक्सप्रेशन 0 बनेगा, ये एक्सप्रेशन 0 बनेगा मतलब उसका सिग्नम भी 0 आएगा।
तो x इक्वल्स टू 1 और -1, इस पे सिग्नम 0 आ रहा है। और देखें, अगर x अगर कैसा है -1 से 1 के बीच में, तब तो सिग्नम कैसा है, सिग्नम की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा fx जो है, जो x² -1 है, उसका आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, वो ग्राफ नीचे है। ठीक है, तो इसको अगर हम पीस वाइज डिफाइन करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कि ये 1 आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा। ये मैं मिटा रहा हूं। कब? तो अगर x हमारा, ध्यान से देखना, x कैसा होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी होगा, तो फिर 1 आएगा। x अगर -1 और 1 होगा, तो फिर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर x -1 से 1 के बीच में होगा, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? तो फायदे बहुत सारे हैं, हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। अब तो सिग्नम ऑफ x² -1 का आप ग्राफ भी बना सकते हो। सबसे मेन फायदा तो ये है, अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं सोचते तो ग्राफ बना पाना भी मुश्किल होता। देखो जरा ग्राफ बना देते हैं इसका। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने नंबर लाइन पर नंबर्स प्लॉट करो जो इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? -1 और 1। तो देखो ध्यान से, -1 पुट करने पे तो 0 आ रहा है, 1 पुट करने पर भी 0 आ रहा है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में कैसा आ रहा है, तो -1 आ रहा है। और उसके 1 से बड़ा और 1 से जब छोटा होगा हमारा, सॉरी 1 से बड़ा और -1 से छोटा जब होगा हमारा कौन, x, तब ये जो है वो कैसा आएगा। तो ये कौन सी हाइट है, ये 1 है, और ये वाली हाइट कितनी है, -1 वाली हाइट है। तो ये बन गया ग्राफ इसका। सिग्नम ऑफ x² -1 का भी ग्राफ बना दिया हमने। सबसे मेन फायदा तो यही है कि आप इजीली ग्राफ बना पा रहे हो। ठीक है, जो एक्सप्रेशन देखने में बहुत अजीब लग रहा था, उसका ग्राफ इतना इजीली हम बना सकते हैं। ग्राफ बन गया तब तो बहुत सारी चीजें हमारे पास, मतलब ग्राफ देख करके आप बहुत कुछ बता सकते हो। अगेन इसको भी हम चाहते हैं कि कुछ पीस वाइज इसको लिख पाए। ठीक है, क्योंकि 12th में जरूरत पड़ेगी पड़ेगी आपको, पीस वाइज वहां पे सोचना ही पड़ता है, बहुत सारी चीजें, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस में जानना बहुत जरूरी है कि कौन से पीस में वो कैसा दिखता है, ताकि आगे इन फ्यूचर जो हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बहुत सारी जो चीजें, वैसा ही सोचना पड़ता है, कौन से पीस में कैसा दिख रहा है, और उसके हिसाब से हम अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन अब क्लियर हो जाना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको पीस वाइज कैसे डिफाइन करें। तो अब इसको देखो, अगेन यहां पर भी वही कहानी है कि सिग्नम के अंदर जो है, हम वो जानना चाहते हैं कि वो कब कैसा है। तो जरा ध्यान से देखो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x उसके अंदर इनपुट हो रहा है, और ये तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या तो 0 होता है या तो 0 से 1 के बीच में होता है। और ये 0 कब होता है, जब x कैसा होता है, इंटीजर। और ये 0 से 1 के बीच में कब होता है, जब x इंटीजर नहीं होता है। तो ये तो कितना ईजी है फिर हमारे लिए, ये क्वेश्चन कितना ईजी हो गया। आप ये सीधे से कह सकते हैं कि x अगर इंटीजर लेकर के आओगे तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 बनेगा, तो सिग्नम भी 0 बन जाएगा। और x अगर इंटीजर नहीं लाओगे तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसा होगा, 0 से 1 के बीच, मतलब होगा तो पॉजिटिव ना। अगर पॉजिटिव होगा तो सिग्नम क्या देगा, 1 देगा। इसका मतलब इसमें नेगेटिव तो चांस ही नहीं है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, मतलब -1 तो आउटपुट आ ही नहीं सकता। तो दिस वाज वेरी इजी। हम इसको लिख सकते हैं कि ये 1 बनेगा या 0 बनेगा। 0 कब बनेगा, तो जब x इंटीजर होगा, और 1 कब बनेगा, जब x इंटीजर नहीं है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये तो हो गए पीस वाइज कैसे डिफाइन करते हैं वो। अब आ जाते हैं सिग्नम के में इक्वेशन सॉल्व करना, कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी भी कैसे अगर आ गई तो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो सब हम एग्जांपल से ही देखते हैं। तो एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो चलो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं।
फर्स्ट पार्ट में बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको पहली बात तो जब भी क्वेश्चन मैं दूं एक बार जरूर वीडियो पॉज करके एक बार खुद सोच लिया करो, ट्राई कर लिया करो, हो जाता तो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इससे टाइम भी बचेगा, तुम्हें समझ में ज्यादा आएगा और तुम्हें ये भी पता चलेगा कितना बेटर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो सिग्नम के अंदर क्या इनपुट किया गया है, आउटपुट बोल रहा है 0 आएगा। तो मैं ये समझ गया कि इनपुट जो भी हुआ है वो 0 होना चाहिए। इनपुट क्या हुआ है तो ध्यान से देखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये 0 होना चाहिए। तो मुझे ये सोचना है कि x की किन वैल्यूज के लिए 0 होगा, जो इसका आंसर होगा वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर सीधे सीधे। तो ये बताओ कि ये 0 कब होगा, तो ये तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज में मैंने कराया था ये तो हमेशा ही 0 होता है। तो अगर ये हमेशा ही 0 है मतलब ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इजी क्वेश्चन था, हमें बस ये सोचना था कि सिग्नम आउटपुट 0 दे रहा है, इसका मतलब उसके अंदर की क्वांटिटी 0 होगी, तो वो जानना कि वो कब कब 0 होगा, तो वो तो हमेशा 0 दिख रहा है किसी भी x के लिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सिग्नम में कुछ इनपुट किया गया, ठीक है, और जो इनपुट किया गया उससे आंसर -1 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे समझ जाऊंगा कि जो इनपुट हुआ है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव क्वांटिटी। तो अब हमें ये जो उसके अंदर इनपुट हुआ है x² - 2x - 8, उसको लेस देन 0 देखें कि ऐसी x की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा, जो इसका आंसर होगा वही ऊपर वाले का आंसर होगा, सिंपल सी बात है। तो ये सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल है, ये वेवी कर्व से इजीली हो जाएगा, x - 4 x + 2 लेस देन 0। फिर हमने क्या करा, प्लॉट कर लिया, तो -2 4 और ये बन गया इसका वेवी कर्व। तो यहाँ से x की कौन सी वैल्यूज के लिए हमारे f का ग्राफ x एक्सिस से नीचे है या उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो -2 से 4। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर हुआ -2 से 4, इसलिए हमारे क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to 4, दोनों पे ओपन रहेगा। क्यों, क्योंकि जो -2 और 4 वहां पर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, जो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नेगेटिव रहे। ओके, इजी क्वेश्चंस थे, थोड़े बेटर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सोचो कि क्या हो पाएगा तुमसे, कुछ भी निकाल पाओगे इसमें। तो शायद कुछ लोगों से हो भी गया हो, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है क्वेश्चन की, उसको हैंडल करने का तरीका भी काफी डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या पहचानने वाली बात है तो ध्यान से देखो, तो इसमें दो फंक्शंस इन्वॉल्व है, एक ही क्वेश्चन में, एक सिग्नम एक्स है, एक मॉड एक्स है। इसमें देखें तो एक सिग्नम ऑफ समथिंग है और एक क्वाड्रेटिक है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एक ही इक्वेशन या इनइक्वालिटी में अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस आ जाएं, एक ही इक्वेशन या इनइक्वालिटी में दो या दो से ज्यादा फंक्शंस आ जाएं, और अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए, तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेस्ट अप्रोच जो होती है वो पहले तो देखो हम रेंज से सोचते हैं, ठीक है, पर वो बहुत लिमिटेड जगहों पर लग पाती है। और दूसरा, अगर रेंज से नहीं हुआ तो फिर हम किससे सोचते हैं, ग्राफ से। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी निकालने हो, दो या दो से ज्यादा फंक्शन से एक इक्वेशन इनइक्वालिटी में हो, तो ग्राफ वाला बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही ज्यादा। रेंज वाले से कभी कभी फायदा हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ठीक है, बट ग्राफ हमेशा ही काम करेगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप अगर ग्राफ बना पाते हो तो हमेशा ही काम करेगा। तो अब यहां पे रेंज कोई बोलेगा कि रेंज से कैसे सोचेंगे, तो अगर रेंज टॉपिक आपने पढ़ के रखा है तो इजीली समझ जाओगे कि ये क्या होगा, -1 0 और 1 इनमें से, और ये क्या होता है 0 से इंफिनिटी। तो फिर ये मैच कर रहा है, कई जगहों पे 0 भी बन सकता है 1 भी, दोनों साथ में 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो वैसे सोचें, रेंज के हिसाब सोचें, और या तो ग्राफ से। तो मैं यहाँ पे अभी ग्राफ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। रेंज, हम रेंज टॉपिक जब करेंगे ना तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चंस को हैंडल कर लेंगे, तो वो वीडियो में तुम देख लेना। इधर अभी हम ग्राफ से सीखना चाहते हैं, ग्राफ से कैसे करें, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी इजी क्वेश्चन है कि हम रेंज वाले से भी कर सकते हैं,
थोड़ा टाइम लगेगा, बट ग्राफ से कैसे करें वो जानना चाहते हैं। तो क्या करो, देखो आप दोनों का ग्राफ बनाओ। किसका? किसका? सिग्नम ऑफ एक्स का। देखो ध्यान से, ये सिग्नम ऑफ एक्स का मैं ग्राफ बना रहा हूं, और यहीं पर मॉड एक्स का भी ग्राफ बनाओ। ये रहा मॉड एक्स का ग्राफ। अब देखो कि दोनों ग्राफ, जो ग्रीन वाला और ये ऑरेंज वाला, ये दोनों ग्राफ कहां कहां कट या टच करते हैं। जिन जिन पॉइंट्स पे टच या कट करेंगे वही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इजीली तुम्हें ऑब्जर्व हो रहा होगा कि एक पॉइंट ये रहा यहां पे, दोनों के दोनों यहां पे, वो वाला भी ऑरेंज वाला भी है और ग्रीन वाला भी है, और एक ये पॉइंट। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? 2। है ना इजी मेथड? तो ग्राफ देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ग्राफ बहुत पावरफुल टेक्निक है। ग्राफ से भागना नहीं है आपको, हमेशा ग्राफ बनाते रहो। जितना ज़्यादा बनाओगे उतना तुम फेमिलियर होगे, और उसकी तब उतनी पावर तुम्हें समझ में आएगी कि ये तो बहुत गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। कि अगर मतलब इस तरह के फंक्शन जिनका ग्राफ तुम्हें बनाने आता है और ग्राफ बना रहे हो तुम जल्दी जल्दी, तो बहुत सारी चीज़ें तो कई बार पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, तुम आराम से माइंड में ही उसको विजुलाइज कर सकते हो। अच्छा, इसका ग्राफ ऐसा, उसका ग्राफ ऐसा, तो फिर ये हो रहा होगा। ओके, तो ये समझ में आया कि यहाँ पे ग्राफ ये क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, मतलब सेम पॉइंट पर हैं, और यहाँ पर भी सेम पॉइंट पे। तो यही दोनों पॉइंट सॉल्यूशन भी होंगे। तो एक तो तुम्हें सीधे ही दिख रहा है जीरो, मतलब इधर भी जीरो पुट करो, इधर भी जीरो पुट करो, तो सेटिस्फाई करेंगे। और ये कौन सा पॉइंट है, तो ये तुम सॉल्व कर लो अगर तुम्हारा मन कर रहा है। तो ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू 1, और ये कौन सी है, y इक्वल्स टू x। सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,1। इसका मतलब है कि इसके जो दो सॉल्यूशंस आए भी, मैं वो सॉल्यूशंस भी बता दूं, तो सॉल्यूशंस हैं x इक्वल्स टू 0 एंड 2। वो भी पता चल गया अपने को। ओके, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तब तक खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना चाहिए, क्या पता अब हो जाए तुमसे। देखो फिर से यहां पर हमने देखा कि अगेन वही कहानी, इधर भी एक फंक्शन है और इधर भी एक दूसरा फंक्शन है, दोनों के दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, और पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन गया है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ग्राफ मैंने बताया कि थोड़ा बेटर पड़ता है। तो बना लिया ग्राफ किसका। तो ये बताओ, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ अभी तो बनाया था, कठिन था क्या? जल्दी से पता कर लिया था हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पॉजिटिव कब नेगेटिव है। तो वहां से मैं दिख गया था कि -1 और 1 पर वो जो सिग्नम वाला ग्राफ है वो यहाँ पे, फिर -1 से 1 के बीच में यहाँ पे है, और फिर 1 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से -1 में सिग्नम वाला ग्राफ ऐसा है। ठीक, और इस ग्राफ की बात करें कौन से, x+1 का होल स्क्वायर। तो ये बताओ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है तुम्हें, ऐसा होता है। x+1 का स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो तो 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, किधर, लेफ्ट में। मतलब पहले 0 पे 0 बनता था, अब कहाँ पे, x इक्वल्स टू -1 पे 0 बनेगा, मतलब यहाँ पे। तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा, ये रहा। तो ये जरा ध्यान से देखो, ये ऑरेंज वाला ग्राफ और ये ग्रीन वाले ग्राफ कितने पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, या सेम, मतलब कॉमन है उनके पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स कॉमन है। तो इजीली यू कैन सी दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दो पॉइंट्स कॉमन है। तो अगर हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया तो हम टाइम नहीं वेस्ट करें, हमने ग्राफ बना लिया और इजीली अपने को विजुलाइज हो गया। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज गोइंग टू बी 2। हाँ, अब एग्जैक्ट सॉल्यूशन पूछता तो फिर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, वो सब भी मैं आगे के टॉपिक्स में कवर करूंगा, कैसे इसमें हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एक पॉइंट जो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि x की वैल्यू कितनी है, -1। और चाहो तो अभी देख भी सकते हो, ये वाला ग्राफ देखो ध्यान से, तो ये कौन सा है, y इक्वल्स टू 1 का पार्ट है। ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू 1 का एक पार्ट है। और ये ऑरेंज वाला ग्राफ कौन सा है, x+1 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x+1 इज इक्वल्स टू +-1। तो x एक बार 2 आ रहा है, नहीं -2 आ रहा है, और एक बार 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो दो वैल्यूज आ रही हैं, जबकि है तो आंसर एक ही करेक्ट। कौन सा, -2, ये वाला पॉइंट -2 होगा।
तो एक -2 पॉइंट होगा, बट जीरो क्यों आ रहा है? जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने जो y इक्वल्स टू 1 लाइन लिखी थी, y इक्वल्स टू 1 लाइन तो ये पूरी लाइन होती है ना, ये ध्यान से देखो। हमारे पास तो लाइन का एक पार्ट है, पर y इक्वल्स टू 1 लाइन तो ऐसे पूरी होती, तो यहाँ कट करता ना, एक दूसरा पॉइंट ये होता अगर ये पूरी लाइन होती तो, पर हमारे पास एक लाइन का पार्ट है, तो इसलिए वो जीरो, इक्वेशन सॉल्व करने में एक जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि तुम्हें ग्राफ से इजीली दिख रहा है कि नहीं, जीरो पे नहीं हो सकता, तो इसलिए -2 वाला ही करेक्ट है। और एक ये -1 तो तुमने देख ही लिया। ओके, तो अगर बात करें तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बहुत इजी होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए टेक्निक बेस्ट है। ठीक है, तो देखा तुमने कि क्वेश्चन शुरू में देखने में काफी कठिन लग रहे होंगे, काफी टफ लग रहे होंगे, लेकिन अब मेरे बताने के बाद मतलब इजी या मीडियम लेवल के लग रहे होंगे तुम्हें। कहानी यही है कि जितनी वेराइटीज होती हैं, अगर बिल्कुल नई वेराइटी तुम्हारे सामने रख दी जाए क्वेश्चन की, तो वो देख करके बहुत टाइम्स टफ लगता है। ठीक, पर उस वेराइटी के 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कर लिए विथ कॉन्सेप्ट अगर हमने देख लिया, तो फिर वो आगे तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मतलब बहुत टफ तो नहीं लगेगा, अब क्वेश्चन उसमें बहुत कोई बनाने की कोशिश करे टफ तो थोड़ा बन सकता है, लेकिन देखते साथ डरोगे नहीं, मतलब तुम्हें पता है कि कुछ तो कर सकते हो इसमें, और ज्यादा टाइम तो तुम पूरा ही निकाल लोगे आराम से। तो आगे देखते हैं। अगर 10th क्वेश्चन देखें, तो 10th क्वेश्चन में भी लग रहा है कि दो अलग अलग फंक्शन, x² - 5x + 6 देखें तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन, एक सिग्नम है, तो यहां भी ग्राफ बना के कर दें। आंसर कर तो सकते हो, बट करना नहीं चाहिए, यहाँ पे टाइम लग जाएगा, दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि इसने बोला सॉल्व, सॉल्व मतलब वैल्यूज निकाल के बताओ। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलता तो ग्राफ वाला फिर भी थोड़ा बेटर ही रहता हमेशा। फिर क्या करें? तो यहाँ समझदारी यूज करते हैं। कौन सी? तो मैंने अभी जो थोड़ा टाइम पहले बताई थी कि सिग्नम ऑफ x² - 1 का देखा था, तो ऐसे ही x² - 4 का देख लें। तो जल्दी से तुमने x² - 4 का वे भी कर्व बनाया, तो ये रहा -2 से 2 के बीच में। तो तुमने क्या देखा कि अगर x कैसा है, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो सिग्नम 1 देगा। अगर x कैसा है, -2 या 2, तो 0 देगा। और x अगर -2 से 2 के बीच में है, तो -1 देगा। तो अब अगर ये समझ में आ गया, तो फिर क्वेश्चन देखो क्या कर सकते हैं। हम x को अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे अब केस वाइज कर लेंगे। पहला केस, x हमने ले लिया कैसा, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, x हमारा ऐसा है। तो अगर x तुमने ऐसा अज्यूम करा, तो सिग्नम ऑफ x² - 4 की वैल्यू 1 होगी। तो ये इक्वेशन बदल जाएगी। इक्वेशन अब कैसे दिखेगी? तो x² - 5x × 1 इज 5x + 6 = 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 2 और 3। ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो x = 2 और 3 दोनों में से अगर देखें, तो 2 गलत आंसर है, 3 करेक्ट आंसर है। अब ऐसा क्यों? सॉल्व करके तो दोनों आ रहे हैं। रीजन ये है कि हमने x अज्यूम किया था। ये क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि इजीली सॉल्व हो रहा था भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहा था, सिग्नम आके बीच में परेशानी खड़ी कर रहा था। तो सिग्नम महाराज से हमने कहा कि भाई थोड़ी सी हमारी पे दया करो। तो बोले कि अच्छे, तुम बताओ कि कौन से नंबर्स लेकर के आए हो। तो हमने बोला कि हम x यही लेकर के जाएंगे। कौन से? -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो बोला ठीक है जाओ। मैं अपनी सिग्नम की वैल्यू उन्होंने 1 फिक्स कर दी महाराज ने। हम आगे बढ़े, सॉल्व करा और आंसर 2 और 3 आया। तो अगर मैं 2 भी आंसर दे दूंगा तो महाराज गुस्सा नहीं हो जाएंगे? बोलो, गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? हमने उनको बोला था कि 2 से इन्फिनिटी, यहां ध्यान देना 2 पे ओपन होना चाहिए। 2 पे ओपन का मतलब 2 नहीं ले जा सकते, 2 इनपुट नहीं कर सकते। और अब हम कह रहे हैं नहीं, अब हम 2 भी इनपुट करना चाहते हैं, तो गुस्सा हो जाएंगे। 3 की बात करें तो 3 तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 इस इंटरवल में लाई करता है। तो इसका मतलब है कि केस वन का आंसर कौन सा रहा? x = 3। अब केस 2, अब की बार हमने महाराज से कहा कि हम क्या नंबर्स ले जा रहे हैं, या तो +2 या -2। तो उन्होंने बोला अगर ऐसी बात है तो हम 0 बन जाते हैं। सिग्नम महाराज 0 बन गए। तो ये 0 बन गया, तो ये इक्वेशन अब कैसी दिखेगी हमारे लिए? तो इक्वेशन दिखेगी x² + 6 = 0। तो ये आ गया x² = -6। तो ये बताओ यहाँ से कोई सोल्यूशन आएगा?
तो आंसर है नहीं, यहाँ से कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। 2 केस आ गए समझ में, थर्ड केस यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। थर्ड केस, अब हमने बोला कि अब हमें -2 से 2 ले जाना है, तो फिर सिग्नम महाराज ने क्या कहा कि अच्छा चलो हम अब क्या बन जाते हैं, -1। तो अब वो इक्वेशन कैसी दिखेगी, x² -5x इंटू -1 इज मतलब +5x +6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी, -2 और -3। तो -2 और -3 इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो आंसर है दोनों ही गलत है। क्यों, क्योंकि सिग्नम महाराज से हम कह के आए थे कि हम -2 से 2 के बीच का कोई भी नंबर ला के इनपुट करेंगे, और हम लास्ट में कह रहे हैं कि नहीं -2 पुट कर देंगे, -3 पुट कर देंगे, तो दोनों ही उस इंटरवल में लाई नहीं करते ना। तो ये दोनों सॉल्व करने के बाद आ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो सकते, इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तुमको अगर डाउट है तो ले जाके पुट कर लो। जैसे देखो -2 पुट करके इस इक्वेशन में देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। -2 पुट करा तो -2 का स्क्वायर 4 -5 इंटू -2 मतलब +10, सिग्नम ऑफ 4 -4 मतलब 0 का सिग्नम 0 हो गया, और फिर +6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो तो ये तो 0 है, तो 10 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो क्या 10 0 के इक्वल होता है, आंसर है बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन नहीं है। आया समझ में, तो -2 नहीं है, वैसे ही -3 भी नहीं है। तो पता क्या चला कि तीनों केसेस मिला करके केवल एक ही वैल्यू है जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, कौन, 3। तो x इक्वल्स टू 3 इज द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ में, केस से कैसे सॉल्व करते हैं, करने को इसको ग्राफ से भी कर सकते थे, बट ग्राफ बड़ी गंदा सा बनता। सिग्नम ऑफ x² -4 का तुम बना देते, अब x² -5x + 6 का नेगेटिव हो जाता, उसका ग्राफ अभी तुम उतने दक्ष नहीं होगे, क्लास 12th में जाते जाते वो कर पाओगे। लेकिन अगेन अगर हम मान लो करते भी, तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पहले दिखता, फिर वो अलग अलग सॉल्व करना पड़ता, तो वहां टाइम और ज्यादा लग जाता। ओके, तो जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलता है तो ज्यादा बेटर वो वाला नहीं रहता, सॉरी ज्यादा बेटर ग्राफ वाला रहता है। तो अगर ये लास्ट क्वेश्चन तुम्हें आ गया, फिर तो कहानी बहुत इजी है तुम्हारे लिए। तुम अगर ध्यान दो तो इस टाइप की चीज हमने पहले भी देखी है। क्या करना है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सिग्नम ऑफ x² + 4x - 32 को पीस वाइज डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने मेथड बताया था, क्या करना है आपको, x² + 4x - 32 एल्जेब्रिक फॉर्मेट का है, तो इसका वेविकर बन सकता है, ये फैक्टराइज भी हो जाएगा, कैसे, x + 8 टाइम्स x - 4, तो इसका वेविकर भी बहुत इजीली -8 से 4 में, ये बन गया इसका वेविकर। तो ये हम देख सकते हैं कि ये अगर x कैसा है, -∞ से -8 दोनों के ऊपर यूनियन 4 टू ∞, तो फिर ये एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो सिग्नम क्या आंसर देगा, 1 आंसर देगा। और अगर सिमिलर वे में अगर हम बात करें कि x अगर क्या है, या तो -8 है या फिर 4 है, तो फिर हमारा सिग्नम आंसर क्या देगा, 0। और लास्ट अगर देखें x अगर कैसा है हमारा, x अगर -8 से 4 है, तो फिर हमारा सिग्नम आंसर देगा, सॉरी, तो x अगर -8 से 4 है तो सिग्नम आंसर देगा -1। तो देखें केस 1 अगेन, इसके लिए हम x सबसे पहले x कैसा ले लें, तो x हमने एज्यूम कर लिया, ये ध्यान से देखो, -∞ से -8 यूनियन 4 से ∞। जब अगर हम x ऐसा अज्यूम करेंगे तो पूरा सिग्नम वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा, 1। तो अब ये इनइक्वालिटी थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा, x² - 10x + 25 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये ध्यान से देखें तो x - 5 का होल स्क्वायर बन रहा है, x - 5 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर लेस देन 0 हो सकता है क्या, तो नहीं। किसी भी नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो सकता है क्या, तो बिल्कुल। तो यहाँ से x कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये बताओ x हमने 5 निकाला, तो क्या हमने जो अज्यूम किया था उसमें ये नंबर लाई करता है कि नहीं करता है, तो आंसर है बिल्कुल करता है। 4 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है ना 5, तो 5 करेक्ट आंसर है, 5 में कोई दिक्कत नहीं है। तो केस 1 हो गया सॉल्व।
केस 1 हो गया तो अब केस 2 देख लो। केस 2 भी बहुत इजीली हो जाएगा। अब की बार x क्या लेना आपने को, x लेना है या तो -8 या तो 4। इससे क्या होगा, वो सिग्नम जो है वो 0 बन जाएगा। तो वो इनइक्वालिटी देखो सिंप्लीफाई हो जाएगी कैसी, x² - 10x और आगे वाला एक्सप्रेशन तो 0 है, तो इज लेस देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। ये रहा देखो x × x - 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका हमने बनाया वेवी कर्व, तो क्या आ रहा है 0 और 10। तो x कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से 10, दोनों पे क्लोज। तो ये हमने सॉल्व करके आंसर आया, बट हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि x या तो -8 है या 4 है। तो फिर इसमें से सारी वैल्यूज -8 या 4 होंगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आंसर क्या हुआ केस 2 का, तो वो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पुराने वीडियो जिसने भी देखे होंगे उसको बिल्कुल पता होगा कि हाँ इंटरसेक्शन लेना होता है केस जब सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो फिर इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 से 10 के बीच में -8 आता है क्या, नहीं आता है। 4 आता है क्या, तो बिल्कुल आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखो x = 4। ये है आंसर किसका, केस 2 का। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है अपने को कि जैसे एक यहाँ पे x लिखा होता है, एक x यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके नीचे लिखा करो और उस पर टिक लगा दिया करो, ऐसा कुछ सिंबल जिससे तुम कंफ्यूज ना हो कि फाइनल आंसर क्या था जब कई सारे केसेस सॉल्व कर रहे हो हम। तो अब आ जाते हैं कहाँ पे, केस 3। केस 3, अब x क्या बचा, x और क्या ले सकते हैं, तो x ले सकते हैं -8 से 4 के बीच में कुछ। तो फिर वो वो जो सिग्नम फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, तो बहुत ईजी है। सिग्नम क्या बन जाएगा, अब की बार -1 बनेगा। तो ये बन जाएगा x² - 10x - 25 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये कैसे सॉल्व करें, अब ये हो गया तुम्हारे लिए कठिन क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो माइनस, ये फैक्टराइज ऐसे तो होना नहीं है, तो आप इसको सोचो इसके रूट्स क्या होंगे। तो इसके रूट्स हो जाएंगे 10 ± क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से 100 + 100 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ रहा है 10 ± 200 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 10√2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यूज आ रही हैं 5 ± 5√2। तो इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, तो 5 - 5√2, 5 - 5√2 और ये 5 + 5√2। तो अब ये वेवी कर्व बना है इसका, तो ये बन रहा है वेवी कर्व। तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, तो अभी मिटा रहा हूं मैं, इसका आंसर लिख रहा हूं सीधे। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखना, x बिलोंग्स टू 5 - 5√2 से लेके 5 + 5√2 तक, ऐसा आ रहा है इसका आंसर। पर क्या ये यही केस 3 का आंसर है क्या, तो नहीं, अभी तो बताया क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। किन का, इनका, इन दोनों का इंटरसेक्शन। वो कैसे लेंगे, तो देख लो जरा, ये वैल्यूज थोड़ी सी अजीब सी हैं। तो ज़्यादा बेटर है कि जो मैंने मेथड शुरू में बताया इंटरसेक्शन का, इंटरवल्स का, वो वाला फॉलो करो ताकि कोई गलत होने के चांसेस ना रहें। ये रहे जनाब -8, ये रहे 4, और ये जो दोनों नंबर्स हैं उनको थोड़ा अब तुम्हें अप्रॉक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। 5 - 5√2 कितना होता है, 1.4 समथिंग, ठीक है। तो दिस इज 5 - 7 पॉइंट समथिंग। तो 5 - 7 पॉइंट समथिंग मतलब -2 पॉइंट समथिंग से लेके 5 + 5√2 मतलब 5√2 इज 7 पॉइंट समथिंग, प्लस 5 करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग। तो ये जो नंबर्स हैं वो -2 पॉइंट समथिंग मतलब इधर कहीं को आएंगे, यहाँ पे कहीं, और दूसरा 12 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएंगे। तो ये लिख रहा हूँ मैं, देखना, 5 - 5√2, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूँ कि -2 पॉइंट समथिंग है क्योंकि इनकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, देखना। और ये 5 + 5√2,
तो इसको ब्रैकेट में लिखें तो 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो मैंने वैल्यूज ऐसे लिखी। अब इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे पहले एक जगह बनाने के लिए। तो प्लॉट करा हमने, पहले ये रहा -8 से 4 और दूसरा 5 - 5√2 से 5 + 5√2 तक। तो यहाँ पे इजीली तुम विजुलाइज कर सकते हो, देख भी सकते हो कि इंटरसेक्शन क्या आएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं, तो कॉमन यहाँ से यहाँ तक है, यही पोर्शन कॉमन है। उसमें भी ध्यान से देखो तो ये 5 - 5√2 दोनों के पास है, पर 4 जो है वो एक पर्सन के पास है, दूसरे के पास नहीं है। तो अब मैं ये सब मिटा करके, या चलो पहले यहाँ लिख देता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम, कितना आएगा तो देखो 5 - 5√2 से कितना 4, यहाँ पे क्लोज्ड यहाँ पे ओपन, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ, ठीक। तो अब ये केस 3 का आंसर है, यहाँ पे इसको टिक लगा रहा हूँ। ये केस 3 का आंसर है, ये केस 2 का और ये केस 1 का। अब हमें क्या करना होगा, फाइनल आंसर लिखने के लिए, फाइनल आंसर लिखने के लिए मैं मिटा रहा हूँ इन सबको और फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। तो फाइनल आंसर आने वाला है इस बार, इन तीनों का यूनियन लेना पड़ेगा। केस 1 का जो आंसर है, केस 2 का जो आंसर है और केस 3 का जो आंसर है, तीनों का यूनियन लेंगे तो वी विल गेट 5 - 5√2 से 4 पे पहले ओपन था, अब क्या हो जाएगा क्लोज्ड, और फिर एक वैल्यू और आ जाएगी 5। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इस इनइक्वालिटी के कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं। हमने तो पूरा आंसर निकाल दिया, अब लेकिन तो ऑप्शन तो उन्हीं में से टिक करना पड़ेगा। तो ये अब आपको देखना पड़ेगा, कैसे देखेंगे, देखो नंबर्स प्लॉट करो। तो 5 - 5√2 इज मतलब -2 पॉइंट समथिंग से लेके 4 तक सारे नंबर्स काम के हैं, और एक 5 भी हमारे काम का है। तो देखना जरा, 5 भी एक इंटीजर जो काम का है, 4 भी है, उसके पहले 3 होगा, उसके पहले 2 होगा, उसके पहले 1 होगा, उसके पहले 0 होगा, उसके पहले -1 होगा, उसके पहले -2 होगा। ये सारे नंबर्स काम के हैं, ठीक है। ये -2 पॉइंट समथिंग और लेफ्ट में है ना, तो ये इंटीजर्स काम के हैं, पर ये -3 नहीं, ये नहीं है काम का। उस -3 के लेफ्ट का भी कोई काम का नहीं है और 5 के राइट का भी कोई काम का नहीं है। तो कौन कौन से नंबर्स काम के हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस जो हो जाएंगे हमारे, वो कितने हो जाएंगे 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन हो गया। ये तगड़ा इसलिए हो गया क्योंकि फिर इसमें ये जो इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हुई वो थोड़ी सी खतरनाक सी बन गई, केस 3 वाली, ठीक है। तो टाइम टेकिंग हो गया। तो अगर ये क्वेश्चंस तुम्हें आ गए हैं, समझ में आया, इस क्वेश्चन को तुम एक बार नहीं 2 बार देख लेना, खुद से ट्राई कर लेना। अगर दिक्कत आए तो कमेंट करना। तो अगर ये सारे अगर क्वेश्चंस तुमसे बने हैं तो फिर अब कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर कमेंट करना है सभी को। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर्स बता दूंगा। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतने कठिन नहीं है, ऊपर वालों से इजी है रिलेटिवली, ठीक है। तो हो जाने चाहिए, आई होप सबसे हो जाने चाहिए। कोई दिक्कत आएगी तो बताना, हिंट थोड़ा बहुत बता सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में